पहले क्या होता था कि चोर को चोरी करने के लिए आपके घर तक आना पड़ता था, आपके घर का ताला तोड़ना पड़ता था। अब उसको अगर आपके अकाउंट से पैसा निकालना है, तो उसको आपके फ़ोन तक पहुँचना है और इसके बहुत सारे माध्यम हैं। टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे एडवांस होती जा रही है, साइबर फ्रॉड भी उसका यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो आपको सबसे पहले अगर साइबर फ्रॉड से बचना है, तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आजकल के ज़माने में साइबर फ्रॉड के कई तरीके हैं, मोबाइल हैकिंग, एपीके फाइल या फिर पार्सल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, इस तरीके से, या फिर इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप करके म्यूल अकाउंट। तो आपको साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपने आप को अपडेट करते रहना है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना ज़रूरी है। या फिर एक चीज़ और है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, तो फिर उसमें उतना ही इन्वॉल्व होइए कि आप जितना उसको समझ पा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट में साइबर फ्रॉड के जो तरीके चल रहे हैं, वो एक तो एपीके फाइल और दूसरा जो चल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। एपीके फाइल में क्या होता है कि आपके पास किसी भी नाम से, जैसा कि अलग-अलग शहर, सिटी या टायर 2, टायर 3 शहरों के हिसाब से, या फिर किसी बड़े शहर में है तो उनके हिसाब से एक एपीके फाइल जनरेट की जाती है। बड़े शहरों में चालान, चूँकि अब चालान ऑनलाइन आपके मोबाइल पे आने लगे हैं, तो वो आरटीओ चालान के नाम से एपीके फाइल बनाते हैं और आपके मोबाइल में सेंड करते हैं। जब आप उस फाइल को टच करते हैं या उसको ओपन करते हैं, तो वो आपके मोबाइल में ऑटो डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद वो आपके मोबाइल का सारा डाटा उस मैसेज को भेजने वाले या उस साइबर फ्रॉडस्टर के पास भेज देती है, और आपका मोबाइल और आपके जो जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, वो उसको एक्सेस कर सकता है। फिर वो आपके नाम से उनको मैसेज भेजता है और आपकी जो पर्सनल डिटेल और आपके खाते की जो डिटेल है, वो उससे यूज़ करके आपके संग फ्रॉड करता है। इसी तरीके से एक अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है, चूँकि आजकल सभी को पैसा कमाने का बहुत जल्दी है, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहा है। कुछ लोग टेलीग्राम के माध्यम से आपको इन्वेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। आपको शुरुआत में, आप चूँकि उनको चेक करना चाहते हैं, कुछ छोटी रकम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर होता ये है कि उस छोटी रकम पे आपको रिटर्न भी मिलता है, जिससे आपका भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये जो है जेन्युइन है। फिर उसके बाद आप जब जैसे ही उसपे बड़ी रकम लगाते हैं, वो आप उस आपका जो अकाउंट होता है उस ऐप के माध्यम से, उसमें आप देख तो सकते हैं, लेकिन आप उसको विथड्रॉल नहीं कर सकते, और इस तरीके से आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। साइबर फ्रॉड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन खातों का यूज़ किया जाता है, उन खाता धारकों को भी ये मालूम नहीं होता है कि उनके खाते साइबर फ्रॉड में यूज़ हो रहे हैं। वो म्यूल अकाउंट होते हैं, या तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से खरीद लिए जाते हैं जो 2-5 हज़ार के लालच में वो खाते बेच देता है, या फिर किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति की अज्ञानता का लाभ उठाकर वो खाते उनसे खुलवाकर अपने पास उनका एक्सेस ले लिया जाता है। तो आप लोगों को कभी भी इस तरीके के जल्दी पैसा कमाने के और तुरंत इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न तुरंत पाने के, या बहुत हाई इंटरेस्ट के साथ जो रिटर्न देते हैं, ऐसी स्कीमों पे भरोसा नहीं करना है। जेन्युइन ऐप के माध्यम से ही, या जेन्युइन जो सेबी रजिस्टर्ड ऐप होते हैं, उन पर ही इन्वेस्टमेंट करिए। किसी ऐप या किसी लिंक के माध्यम से जो ऐप आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।